हाँ बच्चों, आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है ये थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसको करवाना स्टार्ट करूँ। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में नॉन कॉलेज में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2018 में नॉन कॉलेज में आया हुआ है। और एक बात और, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई है डिफ्रेंसिएशन की, उन सभी वीडियोज़ में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक इम्पॉर्टेंट बात और वो ये कि अगर इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो डिफ्रेंसिएशन के मैंने जितने भी पार्ट्स बनाए हुए हैं वो सारे के सारे पार्ट्स आपको देखने होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सारे के सारे पार्ट्स देखे हुए हैं तो ही समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट यही वीडियो देखता है तो उसे समझ में नहीं आने वाला, या फिर बहुत ही कम समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में ना आए, क्या पता। तो बेटर ये होगा कि जितनी भी वीडियो हैं उन सारी वीडियो को सीरियल वाइज देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और उसको देखने के बाद फिर यहाँ से इस वाली वीडियो को देख लेना। ठीक है, सारे पार्ट्स देखने के बाद। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। ए फर्म हैज़ डिमांड फंक्शन फॉर इट्स प्रोडक्ट एज x इक्वल्स टू 100 - 2p। एक फर्म है जिसका डिमांड फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल्स टू 100 - 2p। ये डिमांड फंक्शन है विद ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹10 पर यूनिट। और कहा गया है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 रुपये एक यूनिट पे है, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये है। एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹200। और कहा गया फिक्स कॉस्ट जो है वो 200 रुपये है। बच्चों इतना तो पता ही होगा कि फ़िक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये सब आगे यहाँ पिछली वीडियोज़ में करवाई हुई है मैंने। तो ये फ़िक्स कॉस्ट 200 रुपये है इन मैन्युफैक्चरिंग। आगे लिखा फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर इट्स प्रॉफिट इज मैक्सिमम। क्वेश्चन में देखो क्या मांगा है, क्वेश्चन में कहा गया है उस प्राइस को बताओ जिस प्राइस पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, एंड फाइंड द मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट, और बताओ कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम कितना कमा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जिन बच्चों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनमें पढ़ा हुआ है TR TC अप्रोच, कई सारे मेथड्स है, MR MC अप्रोच, ये सब इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ होगा। तो वैसे हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि उस प्राइस को बताओ, फाइंड द प्राइस मतलब उस प्राइस को बताओ, एंड क्वांटिटी और उस क्वांटिटी को बताओ वेयर इट्स प्रॉफिट इज मैक्सिमम, जहाँ पर इसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होता है। एंड फाइंड द मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट, और मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट बताओ, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये भी बताओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। तो बच्चों अब आगे और समझते हैं कि अच्छा एक बात और, मैंने अभी तक तुम्हें मिनिमम निकालना सिखाया था। देखो मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ। हर एक प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कॉस्ट को मिनिमम किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट को हमेशा मिनिमम मतलब कम रखने की कोशिश की जाती है, और प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमम किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो कॉस्ट हमेशा मिनिमम रहेगा और प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। तो मैंने तुम्हें मिनिमा निकालना सिखाया हुआ है, यानी कि मिनिमम निकालना सिखाया हुआ है। आज मैं तुम्हें मैक्सिमम निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है समझना स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल्स टू 100 - 2p। तो ये हमारा डिमांड फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल्स टू 100 - 2p। यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p मतलब प्राइस, तो -2p को इधर लेकर आओ, तो ये यहाँ आकर प्लस का 2p हो जाएगा, और ये होगा 100 - x। ठीक है, -2p को इधर लाया तो ये प्लस का हो गया, और x को इधर लेके गए तो माइनस का हो गया। अब हमें निकालना p, तो p की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन में चला जाएगा, और जब 2 अपॉन में जाएगा तो दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। तो जब 2 100 के अपॉन में जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, और 2 जब x के अपॉन में जाएगा तो ये माइनस का x अपॉन में 2 हो जाएगा। देखो बच्चों हमने प्राइस निकाल लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, क्योंकि अभी हमें
प्राइस निकालना है, और ये जो प्राइस पता चला है ये इसमें वेरिएबल है, एक्स है। हमें एग्जैक्ट प्राइस निकालना है कि प्राइस है क्या। अब हमें पी पता चल गया। प्राइस पता चलने के बाद अब हमें पता करना है कॉस्ट क्या है, ठीक है बच्चों, और रिवेन्यू क्या है। तो चलो पता करते हैं कि रिवेन्यू, मैंने क्या कहा था, रिवेन्यू को हम मान लेंगे आर, ये हमारी टोटल रिवेन्यू है। तो टोटल रिवेन्यू को हम क्या मान लेते हैं, आर। रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या पता था, पी एक्स, पी का मतलब प्राइस और एक्स का मतलब यूनिट सोल्ड, ठीक है बच्चों। पी का मतलब क्या है, प्राइस, और एक्स का मतलब है यूनिट सोल्ड। तो हम आर निकाल लेते हैं। तो पी हमारा प्राइस क्या था, 50 माइनस एक्स अपॉन में 2, 50 माइनस एक्स अपॉन में 2, ये है हमारा प्राइस। और यूनिट सोल्ड क्या है, एक्स, हमने एक्स माना है। देखो जो रिवेन्यू मतलब टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू कैसे आता है, प्राइस को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि प्राइस ये पी इंटू एक्स, तो पी और एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे पी हमारा प्राइस है और एक्स हमारा यूनिट सोल्ड है। तो पी तो हमें पता है 50 माइनस एक्स अपन में 2, ये हमारा पी है। और यूनिट हमने कितनी बेची है ये हमें नहीं पता, कितनी यूनिट हमने सेल की है वो हमें नहीं पता, तो वो एक्स है। तो यूनिट सोल्ड कितना, एक्स। तो इसका मतलब कि हमारी टोटल रिवेन्यू कितनी हो गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 एक्स माइनस, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2। समझ में आ गया बच्चों, ये आ गया टोटल रिवेन्यू, ठीक है। आर, आर मतलब टोटल रिवेन्यू, समझ में आ गया। ये मैंने पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, अगर तुम्हें और अच्छे से समझना तो पिछली वीडियो देख लो। जो टोटल रिवेन्यू होती है वो प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड। तो प्राइस हमारा दिया हुआ है, ये हमने निकाला हुआ है, और यूनिट सोल्ड हमारा एक्स है। कितनी यूनिट हमने बेची वो हमें नहीं पता, तो वो एक्स है। और तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का मल्टीप्लाई इससे हो गया, फिर एक्स का मल्टीप्लाई इससे हो गया। जब एक्स का मल्टीप्लाई 50 से हो तो 50 एक्स का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया। तो देखो बच्चों रिवेन्यू भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालना है, लेकिन हमारे पास कॉस्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है। देखो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹10 पर यूनिट, एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये है। तो बच्चों अगर एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये है और हम x यूनिट बेचते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 10x। समझ में आ गया। तो हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, x, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट की 10। तो अगर एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये आ रही है तो x यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो। यहाँ मान लो एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये है और हम मान लो 30 यूनिट बनाते हैं, तो 30 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 300। तो वही हमने यहाँ पर किया है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 10 है और हम x यूनिट बना रहे हैं, तो x यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 10x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो हमें पता ही है। तो एक फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ये नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ देख लो, वैसे माइक्रो में है ये, लेकिन नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लो। टोटल कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा 10x हो गया और टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, लिखा है फिक्स कॉस्ट 200 है, तो फिक्स कॉस्ट हो गया 200। तो बच्चों देखो ये हमने टोटल कॉस्ट भी निकाल लिया। अब हमने प्राइस भी निकाल लिया, हमने टोटल रिवेन्यू भी निकाल लिया, हमने टोटल कॉस्ट भी निकाल लिया। ठीक है, निकालने के बाद अब क्या करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट। तो बच्चों प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालें। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। तो रिवेन्यू हमारी कितनी थी, ये है हमारी रिवेन्यू। रिवेन्यू हमारी है 50x माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2।
तो 50x, ठीक है, तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 2, ये तो हमारी रिवेन्यू है। रिवेन्यू में से क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? माइनस कर दो 10x तो हमने 10x प्लस 200, ये टोटल कॉस्ट है। तो हमने रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दी, तो ये रिवेन्यू है, ये कॉस्ट है, माइनस कर देते हैं। तो हमारा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 50x में से 10x माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब 50x में से 10x माइनस होगा तो ये बचेगा 40x। फिर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। और क्या बचा? माइनस का मल्टीप्लाई 200 से होगा, तो माइनस का 200। देखो बच्चों, ये प्रॉफिट भी आ गया। अभी तक हमने टोटल रेवेन्यू निकाल दी, प्रॉफिट निकाल लिया, टोटल कॉस्ट निकाल लिया, लेकिन हमें करना क्या है? देखो स्पेस की प्रॉब्लम आ गई, मिटाना पड़ेगा, लेकिन मैं ना मिटा के इसको साइड में ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखता हूँ लाइन खींच के हो जाता है तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये शो हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ तो दिख जाएगा। हाँ तो बच्चों क्या है, प्रॉफिट भी आ गया। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें 2 कंडीशन करनी होती है। पहला, हमें जो डेरिवेटिव है, प्रॉफिट है, उसका डेरिवेटिव करना होगा, पी का डेरिवेटिव करना होगा, और डेरिवेटिव करके इसको 0 के इक्वल रखना होगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो हमारा 0 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले जो था वो 0 से ज़्यादा होता था, मिनिमा के अंदर 0 से ज़्यादा हुआ करता था ये, और मैक्सिमम के अंदर हमें क्या करना है? 0 से कम होनी चाहिए डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ दूसरी कंडीशन ये है कि जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो कम होनी चाहिए 0 से, ठीक है। तो अब करके देखते हैं, पहले तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव प्रॉफिट ये आया है हमारा, इसका डेरिवेटिव करते हैं। डी पी अपॉन में डी एक्स, तो प्रॉफिट का डेरिवेटिव 40x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 40x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का 200, ठीक है। तो बच्चों ये प्रॉफिट दिया हुआ है, हम इस प्रॉफिट का क्या कर लेते हैं? डेरिवेटिव कर लेते हैं। स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। तो डी पी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स, तो हम प्रॉफिट का डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तो 40x का डेरिवेटिव करेंगे तो 40x का डेरिवेटिव 40 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। अब एक्स स्क्वायर अपन में 2 में जब इसका डेरिवेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर में पावर आगे आ जाएगी, ये 2x हो जाएगा अपन में 2, और 200 जो है ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया 40 माइनस एक्स। तो देखो बच्चों सिंगल डेरिवेटिव जो आया है वो हमारा है 40 माइनस एक्स, ये हमारा डी पी अपॉन में डी एक्स है। डी पी अपॉन में डी एक्स कितना निकल कर आया है? 40 माइनस एक्स। हमें क्या करना है? फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स अब हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। डी पी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो 40 माइनस एक्स को
0 के इक्वल रखेंगे तो x उधर जाके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो बच्चों एक आंसर तो मिल गया कि x की वैल्यू 40 होगी, यानी कि हम 40 यूनिट को सेल करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी एक कंडीशन हमें और चेक करनी है, तो एक कंडीशन अभी हमें और चेक करनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। देखो मिटाना तो पड़ेगा, मैंने सोचा था ना मिटाऊं लेकिन मिटाना पड़ेगा। मिटा देता हूँ मैं इसको। चलो बच्चों मिटा दो इसको। तो लोग नोट कर लेना, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 40। अब x की वैल्यू जब 40 आ गई, अब हमें जो जो चीज़ चाहिए वहाँ पे x की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। लेकिन अभी एक काम और रह गया, डबल डेरिवेटिव भी करना है। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन में dx करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव जब किया जाएगा किसका 40x, जो सिंगल डेरिवेटिव ये आया था, ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव आ गया था, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो जब डबल डेरिवेटिव होगा तो 40 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स से एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो ये होगा -1। और -1 जो है वो 0 से कम होता है। तो बच्चों देखो मिनिमा और मैक्सिमा में फ़र्क क्या है। मिनिमा और मैक्सिमा दोनों में ही सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ता है, वो हमने रख दिया। मिनिमा में जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 से ज़्यादा आना चाहिए और मैक्सिमा में कम आना चाहिए। तो जैसे हम मैक्सिमा कर रहे हैं, हमें मैक्सिमम दिखाना है, तो मैक्सिमम में हमारा -1 आया है और -1 0 से कम होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसका मतलब कि 40 यूनिट पे जब हम सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब हम पता कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 40। जब हम 40 यूनिट सेल करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो ये भी आ गया। अब हम मैक्सिमाइज पहले हम प्राइस निकाल लेते हैं। प्राइस एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम। कौन से प्राइस पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो x की वैल्यू इस प्राइस में पुट कर दो। तो प्राइस हमारा था 50 माइनस x अपॉन में 2, x हमारा 40 है अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। मैंने क्या किया, प्राइस में पुट कर दिया, तो प्राइस हमारा 50 है और ये x अपॉन में 2 कर दिया, x हमारा 40 है, तो इसको काटेंगे 30 आ गया। तो बच्चों 30 यूनिट के प्राइस पे हम 40 यूनिट्स बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा बच्चों मैंने तो मिटा दिया, प्रॉफिट का जो इक्वेशन आई थी वो मैंने मिटा दिया, तो मुझे देखना पड़ेगा। तुम देख लो, तुमने नोट किया होगा रजिस्टर पे। तो प्रॉफिट हमारा आया था आया था 40x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 200, ठीक है बच्चों। ये मिटा दिया था, ये प्रॉफिट आया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट था। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, तो 40, x की वैल्यू कितनी थी 40 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 200। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 1600। ये भी कितना हो जाएगा 1600, और 1600 को 2 से डिवाइड करेंगे 800 माइनस 200, तो ये आ गया 600 रुपये। तो बच्चों ये मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया 600 रुपये। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि क्वांटिटी हमारी आ गई 40। हमें निकालना था मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा आ गया 600। और हमें निकालना था प्राइस,
तो प्राइस हमारा कितना आ गया 30। तो बच्चों मैंने प्राइस को भी पी माना हुआ है, प्रॉफिट को भी पी मान लिया है, तो इससे कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तुम चाहो तो प्रॉफिट को पूरा लिख सकते हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हो कि जो प्रॉफिट मैक्सिमम है वो 30 रुपये के प्राइस में मैक्सिमम है और हमें वहाँ पर 40 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 600 है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो मैक्सिमाइज्ड जो प्रॉफिट है वो है 600 रुपीज़, ठीक है बच्चों। और प्राइस हमारा कितना है 30। तो बच्चों इसको नोट कर लो और जो समझ में ना आए वो मेरे से पूछ लेना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।